हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री। लेसन 10 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है शहरी एवं ग्राम्य जीवन। मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं, या फिर आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ग्राम भोजक, श्रेणी, गृहपति या वेल्लार। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गृहपति। दूसरा क्वेश्चन है, संगमकालीन यानी दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ग्राम भोजक, कैडिसियार, वेल्लार या उनवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेल्लार। तीसरा क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रमन, स्कंदगुप्त या फिर अशोक महान। तो सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद जब सुदर्शन झील का तटबंध टूट गया था तो रुद्रमन ने उसको ठीक करवाया था। फिर से जब वो 300 साल के बाद टूट गया तो फिर इसको स्कंदगुप्त ने ठीक करवाया था। चौथा क्वेश्चन है, संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है पुहाड़, उरैयूर, तोंडी और कन्याकुमारी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा कन्याकुमारी, क्योंकि पुहाड़ संगमकालीन एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। तोंडी और पुहाड़ संगमकालीन व्यापारिक बंदरगाह है। और उरैयूर जो है वहाँ पे सूती वस्त्रों का उद्योग है। तो ये सब संगमकालीन से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए हम सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 नंबर तक है, फिर यहाँ पे 6, 7, 8, तो इस तरह से है। तो यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा, तो हमने यहाँ पे 5 नंबर से क्वेश्चन बनाया है। पहला क्वेश्चन है, लगभग 2500 साल पहले आंतरिक व्यापार में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 2500 साल पहले लोग वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात वस्तुओं की अदला बदली कर व्यापार करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा लोगों को व्यापार करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। तब धीरे धीरे सिक्के का प्रचलन हुआ। सिक्के के प्रचलन से व्यापार करना आसान हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी, जैसे कि वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से लेन देन में भी बहुत परेशानी होती थी, जैसे कि व्यापार जो है पहले वस्तुओं के लेन देन से किया जाता था, तो उसमें क्या होता था कि पशुओं या फिर अनाजों के माध्यम से भी व्यापार किया जाता था। तो इसलिए पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या फिर अनाजों को ढोने में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी। तो इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए धीरे धीरे सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। तो सिक्कों के माध्यम से लेन देन में जो है बहुत आसानी हो गई और व्यापार करने में बहुत सुविधा हुई। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके गांवों में आज खेती कैसे की जाती है? प्रयुक्त होने वाले 5 औजारों के नाम लिखें। तो इसका आंसर है, हमारे गांवों में आज खेती औजारों और यंत्रों के द्वारा की जाती है। खेती में प्रयुक्त होने वाले 5 औजारों के नाम निम्न हैं। पहला है कुदाल और खुरपी, हंसुआ, फौल और ट्रैक्टर। इन 5 चीज़ों से खेती की जाती है। इससे बहुत हेल्प मिलता है खेती करने में। 7वां क्वेश्चन है, आज सिंचाई की कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? आप तुलना करें। प्राचीन काल में आज की कौन सी पद्धति नहीं अपनाई जाती थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पहले कुआं, रेहट, तालाब और नहरों से सिंचाई की जाती थी और आज भी है। लेकिन आज बिजली के आविष्कार ने ट्यूबवेल का निर्माण किया। ज़मीन के अंदर से ट्यूबवेल द्वारा पानी आसानी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करते हैं, जो पहले नहीं था। कुआं, तालाब, नहरों से आज भी सिंचाई की जाती है, लेकिन आज ट्यूबवेल का भी निर्माण हो गया है, जिससे कि सिंचाई करने में बहुत आसानी हो गई है।
इसके अलावा मोटरों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है आजकल। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप शिल्पकार को काम करते हुए देखते हैं तो उनके बारे में लिखें कि वे कैसे काम करते हैं। उनके द्वारा बनाए गए 5 औजारों के नाम लिखें। तो शिल्पकार बहुत मेहनती होते हैं, वे एकाग्र होकर काम करते हैं। उनके द्वारा बनाए गए औजारों के नाम देखते हैं हम लोग। रथ, मिट्टी की सुराही और लकड़ी का फर्नीचर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के लोग कौन कौन से कार्य करते थे। गांवों के लोगों से उनका व्यवसाय किस प्रकार भिन्न था, यानी कि गांवों के लोगों से उनका व्यवसाय किस तरह अलग था। पाटलिपुत्र के लोग व्यापार करते थे। यहाँ अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, रथ बनाने वाले रथकार, सोनार, लोहार, बुनकर, बढ़ई आदि निवास करते थे। लेकिन गांवों में लोग पशुपालन, खेती करते थे। पाटलिपुत्र के लोग व्यापार करते थे। वो लोग अस्त्र शस्त्र बनाते थे, यानी हथियार वगैरह बनाते थे। रथ बनाने का काम करते थे। कुछ लोग सोनार थे, लोहार थे, बुनकर या बढ़ई थी। लेकिन गांवों में लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे और खेती करते थे। तो यही अंतर था पाटलिपुत्र के लोगों में और गांवों के लोगों में, उनके व्यवसाय में ये अंतर था। 10वां क्वेश्चन है, आप भारत से रोम को निर्यात एवं आयात होने वाली 3 वस्तुओं की सूची बनाएं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि रोम भारत का एक बड़ा ग्राहक था, यानी कि रोम भारत से हमेशा कुछ ना कुछ निर्यात आयात करता ही रहता था। रोम भारत से विलासिता की सामग्री खरीदता था। तो पहले हम देखते हैं कि भारत से रोम को कौन कौन सी चीज़ें भेजी जाती थी। तो यहाँ पे है भारत से रोम को निर्यात होने वाली वस्तुएं, यानी कि भारत से रोम को जो वस्तुएं भेजी जाती थी। मसाला, काली मिर्च, हाथी दांत से बने आभूषण, रेशम, मोती। अब यहाँ पे उन वस्तुओं का नाम है जो रोम से भारत आती थी। तो शराब, दीपक और सोना, तो ये सारी वस्तुएं भारत आती थी रोम से। और यहाँ पे जो इन वस्तुओं का नाम है, ये सारी वस्तुएं भारत से रोम भेजी जाती थी। ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वर्ग परिचर्या से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, क्या राजा सिंचाई की व्यवस्था करके अधिक राजस्व प्राप्त करने का अधिकारी था। तो यहाँ पे आंसर होगा हाँ, राजा सिंचाई की व्यवस्था करके अधिक राजस्व प्राप्त करने का अधिकारी था। ऐसा इसलिए था कि अगर राजा को अधिक राजस्व मिलेगा तो प्राप्त धन को दूसरे क्षेत्रों में प्रजा की भलाई के लिए विकास करेगा। ठीक है, इसीलिए राजा को अधिकार था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करे, जिससे कि वो प्रजा का भला कर सके, प्रजा के हित के लिए उन पैसों को खर्च कर सके। दूसरा क्वेश्चन है, गांव के लोगों का जीवन कैसा था। तो गांव के लोगों के जीवन में धन की कमी थी। किसान और मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा थे। किसान को अपने उत्पादन का चौथा या छठा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। तो कुल मिला के गाँव के लोगों की स्थिति दयनीय थी, क्योंकि उनके पास धन की कमी थी। और किसान वर्ग के जो लोग थे उनको अपने उत्पादन का, मतलब उनको जितना भी अनाज होता था, अपने खेत से जितना भी अनाज होता था, उनको चौथा या फिर छठा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। तीसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में लोग कौन कौन से व्यवसाय से जुड़े हुए थे, आप उनकी सूची बनाइए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पाटलिपुत्र में लोग सोनार, बुनकर, बढ़ई, अस्त्र शस्त्र बनाने का काम और रथ बनाने का काम करते थे, जिसके बारे में हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। सो फ्रेंड्स, क्लास 6 हिस्ट्री का लेसन 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।